जय हिंद दोस्तों, मैं नितिन शिंदे। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हमने देखा है कि शेयर मार्केट में बहुत सारे ट्रेडिंग के अलग अलग प्रकार हैं। इस प्रकार के अंदर हमें अगर सबसे ज़्यादा अगर प्रॉफिट कमाना है तो वो है स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं हम। ठीक है, कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। और अगर हमें वेल्थ कमाना है तो हम किस में पैसा कमा सकते हैं, तो वो है इन्वेस्टिंग के अंदर। अगर हमें बहुत बड़ा पैसा कमाना है तो हम इन्वेस्टिंग करना पड़ेगा, लेकिन इन्वेस्टिंग करने के लिए भी हमारे पास कुछ पैसा होना चाहिए। तो इतना कैपिटल तो हमारे पास है नहीं कि हम एक साथ इतना कैपिटल लगा सके। या फिर हम क्या कर सकते हैं, एसआईपी के थ्रू कर सकते हैं या स्टॉक एसआईपी कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक अच्छा खासा इनकम भी आना चाहिए, या मैं जॉब कर रहा हूँ या मैं थोड़ा बहुत ट्रेडिंग कर रहा हूँ उसके थ्रू आना चाहिए। तो किसी ना किसी के थ्रू मेरे पास इनकम आना चाहिए, तब मैं उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूँ किसी स्टॉक के अंदर। तो स्विंग ट्रेडिंग का प्रकार है, इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत ये प्रकार से ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो इसलिए ये क्यों मिलता है इसके अंदर, देखो इसके अंदर हम बुल मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं और बियर मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं। इसके अंदर हम फ्यूचर्स के अंदर, ऑप्शंस के अंदर, जितने भी ट्रेडिंग के सेगमेंट्स है या इंस्ट्रूमेंट्स है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। अभी ये स्विंग ट्रेडिंग को सीखना कैसा है, करना कैसा है, इसके लिए हमने क्या किया है, ये स्विंग ट्रेडिंग का सीरीज निकाला है। और इस सीरीज के अंदर तकरीबन हमारे 14 या 15 वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इस वीडियोस के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स को क्या किया है, मैंने कवर किया है। ठीक है, अभी हम पहले कवर करते हैं कि ये 14-15 टॉपिक्स या 14-15 वीडियोस के अंदर आपको मिलने वाला क्या क्या है। ठीक है, तो पहला है हमारा जो आज का यही वीडियो है, इसके अंदर हमने स्विंग ट्रेडिंग को सीखना है। उसके बाद जो हमारा है ट्रेडिंग का साइकोलॉजी क्या होगा, इसको हमने देखना है। तो ये जो हमारा है रिस्क मैनेजमेंट है। उसके बाद है हमने स्टॉक कैसा सिलेक्ट करना है, हमारा एंट्री क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, इसका अलग सा वीडियो है। अभी आते हैं हमारा जो प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी अलग अलग है, उसके ऊपर हमने ट्रेड का प्लान कैसा करना है। तो ये कौन कौन सा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर हमने ट्रेड का प्लान कैसा करना है, ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर हमने ट्रेड को कैसा प्लान करना है, बॉक्स जो पैटर्न बनते हैं उसके ऊपर हमने ट्रेड का प्लान कैसा करना है, जो कप एंड हैंडल पैटर्न है उसके ऊपर हमने ट्रेड का कैसा प्लान करना है। अभी ये जो उसके बाद जो आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग का दिख रहा है, इसके अंदर हमने क्या किया है, प्राइस एक्शन बेस्ड जितने भी स्ट्रेटेजी है उसको हमने इसके अंदर कवर किया है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो है 50 SMA का है, जो सिंपल मूविंग एवरेज है 50, उसको हमने कैसा ट्रेड करना है, इसका प्लान हमने इसके अंदर ये डिटेल्स में बताया गया है। उसके बाद 200 SMA का है। अभी जो नीचे आपको शॉर्ट सेलिंग का दिखाई दे रहा है, इस टॉपिक के अंदर हमने क्या किया है कि शॉर्ट सेलिंग, हम ये जो सारे ऊपर वाले जितने भी तरीके हैं इसके अंदर हम शॉर्ट सेलिंग कैसा कर सकते हैं, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 है। इसके अंदर दोनों के अंदर हमने क्या किया है, कवर किया है। तो ये सीरीज आपने क्या करना है, पूरा देखना है, तभी आपको शेयर मार्केट का जो हमारा स्विंग ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है उसको आपको समझ में आ जाएगा। और इसके अंदर हमारे को प्रॉफिट क्यों होता है, तो सबसे ज़्यादा हमारा प्रॉफिट इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग के अंदर होता है, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग के अंदर सबसे ज़्यादा तेज़ मूवमेंट आती है। कोई भी स्टॉक अगर ऊपर जाना है तो बहुत ही तेज़ मूवमेंट नहीं रहती है, अगर उसको नीचे गिरना है तो बहुत स्पीड से वो नीचे गिर जाता है। आपने देखा होगा, अभी आपने देखा होगा कि मेरे ख्याल से जो कोरोना का टाइम था, अगर किसी ने कोई भी स्टॉक को या इंडेक्स को, किसी को भी अगर ऑप्शंस को बाय किया होगा या किसी को सेल मारा, फ्यूचर्स के अंदर सेल मारा होगा या स्टॉक को किसी के अंदर सेल मारा होगा, तो आपने देखा होगा कि कितना बड़ा प्रॉफिट अगर उसको होता 10-15 दिन के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे एक 14-15 ये हमारे वीडियोज़ है, इसके अंदर हमने इन टॉपिक्स को कवर किया है। और इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारे छोटे मोटे टॉपिक्स भी होंगे, उसको भी हमने क्या किया है, इसके अंदर कवर किया है। और ये बिल्कुल डिटेल्स में आपको इसके अंदर समझने आने वाला है। तो आपने क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी हम चलते हैं कहाँ पर, हमारा जो आज का वीडियो है उसके ऊपर। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्विंग ट्रेडिंग है क्या। तो स्विंग ट्रेडिंग क्या है, किसी भी स्टॉक को हम 10 या 15 दिन के लिए हम क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। उसके अंदर हम कितना प्रॉफिट को चाहते हैं, 10-15% हमारे लिए प्रॉफिट की हमारी अपेक्षा रहती है। उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, 3-4% का होना चाहिए।
ज़्यादा से ज़्यादा 5% का हम क्या करते हैं इसके अंदर स्टॉप लॉस रखते हैं। अभी हम इसके लिए चार्ट का टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करते हैं, इसके लिए चार्ट का हम हॉर्ली का यूज़ करते हैं या फिर डेली का यूज़ करते हैं। ये हम एंट्री के लिए यूज़ करते हैं और जो एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं वो कौन सा है, वीकली का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी जो है हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो स्विंग ट्रेडिंग कौन कर सकता है या किसने करनी चाहिए। देखो स्विंग ट्रेडिंग तो कोई भी कर सकता है, इसके लिए किसी को मना नहीं है या इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। जो फुल टाइम आना जाता है वो भी कर सकता है, जो पार्ट टाइम आना जाता है वो भी कर सकता है, या जिसको नहीं टेंशन लेना है कि भाई मुझे फुल टाइम तो है लेकिन पार्ट टाइम हूँ वही करना है काम, तो वो भी कर सकता है। अब ये किसने करनी चाहिए, देखो इसके अंदर अगर कोई जॉब करता है या किसी के पास किसका बिजनेस चल रहा है या कोई थोड़ा दिन में जैसा हाउस वाइफ है या थोड़ा बिजी रहता है अपने काम के अंदर, तो उसको अगर थोड़ा बहुत टाइम दिन के अंदर मिल रहा है कि भाई चार्ट देख सकता हूँ या स्टॉक के अंदर क्या चल रहा है वो देख सकता है, तो वो मेरे ख्याल से इसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग कर सकता है। अगर उसके पास इतना भी टाइम नहीं है तो वो पोजिशनल के लिए जा सकता है या शॉर्ट टर्म जा सकता है। अगर उतना भी टाइम नहीं है तो वो सीधा क्या कर सकता है, इन्वेस्टिंग कर सकता है। समझ गए? तो शेयर मार्केट सभी के लिए, किसके लिए नहीं है इसका नहीं है, सब कर सकते हैं शेयर मार्केट में, ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो हमारा पहला जो सेगमेंट है वो है स्टॉक्स का। अभी स्टॉक्स के अंदर हमने क्या है, जो लिक्विड स्टॉक्स है उनको ही चुनना है। इसके अंदर हमारा जो टाइम क्या होगा, इसके अंदर एंट्री और एग्जिट का 3:20 का टाइम होगा। एंट्री भी हमारा उसी समय होगा, अगर डेली का हम चार्ट यूज़ कर रहे हैं तो 3:20 का होगा, अगर हम हॉर्ली का यूज़ कर रहे हैं तो हॉर्ली के बेस के ऊपर हमारा, स्ट्रैटेजी के बेस के ऊपर हमारा क्या होगा, एंट्री और एग्जिट का टाइम चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी F&O के जो स्टॉक्स है उसके अंदर भी सेम ही है, 3:20 का ही है, और F&O के अंदर जो फ्यूचर्स के अंदर स्टॉक है उसी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। और जो इंडेक्स है हमारे जो F&O के, उसके अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं, वो भी है 3:20 के अंदर ही हमने क्या करना है, ट्रेड करना है, 3:20 के आसपास। मतलब अभी ये जो आपको नीचे कमोडिटी दिखाई दे रहा है, अभी ये कमोडिटीज़ के अंदर कैसा है, ये हमारा टाइमिंग अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो कमोडिटी का टाइमिंग 9 से रात को 11-11:30 बजे तक है, तो इसका बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड हो जाता है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, डे का हम नहीं मान के चलते, इसको आप क्या कर सकते हो, 2 हॉर्ली या 6 हॉर्ली भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। समझ गए? ओके, उसके बाद जो हमारा आपको दिखाई दे रहा है कैपिटल का पॉइंट है। कैपिटल के पॉइंट के अंदर आपने क्या करना है कि स्टॉक्स को कितना आपको कम से कम कैपिटल लगेगा, 1 से 2 लाख आपको कम से कम कैपिटल चाहिए। अभी ये जो नया ट्रेडर है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास 1 से 2 लाख कैपिटल है तब आप इसके अंदर थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा सकते हो, इसलिए 1-2 लाख रुपए चाहिए। समझ गए? नहीं तो आप 20-30 हज़ार, 30-40 हज़ार इससे भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, 1-2 लाख रुपए होंगे तो थोड़ा बहुत आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, इससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी 30-40 हज़ार रुपये लेके आओगे तो एक स्टॉक में कितना लगाओगे, इसलिए क्या है, थोड़ा सा कैपिटल आपका बड़ा होना चाहिए। तो कम से कम 1-2 लाख रुपए चाहिए। अगर F&O के अंदर जा रहे हो तो 10 लाख रुपए चाहिए, और कमोडिटीज़ के अंदर जा रहे हो तो 15 लाख होना चाहिए। देखो F&O के अंदर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि आपका 1-2-3 स्टॉक के अंदर एंट्री होगा और आपका इसके अंदर रिस्क भी ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए क्या होना चाहिए, कैपिटल थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा जो मेन सेगमेंट्स का पॉइंट, इसको भी हमने इसके अंदर कवर करके रखा है। अभी जो हमारा नेक्स्ट वाला पॉइंट है वो ट्रेडिंग सेटअप का है। अभी ट्रेडिंग सेटअप के अंदर हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, देखो इसके अंदर बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेटअप की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आपके पास सिर्फ एक लैपटॉप होना चाहिए और एक मोबाइल होना चाहिए। लैपटॉप हो तो ठीक है, नहीं है तो अपने पीसी भी होगा तब भी चल जाएगा इसके अंदर। तो ये मेन है कि इसके अंदर लैपटॉप किस लिए होना चाहिए, ताकि इसके ऊपर आप एनालिसिस सही तरीके से कर सको और स्पीड से कर सको, ताकि आपके टाइम की बचत भी हो जाएगी। जब भी हम इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे तो वीकली के बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो चार्ट हमारे को थोड़ा सा अच्छा खासा दिखना चाहिए, इसलिए हमने क्या करना है, थोड़ा सा लैपटॉप या पीसी हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो कभी भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके पास थोड़ा बहुत तो कैपिटल आपका होना चाहिए ना। तो थोड़ा बहुत इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी आपने क्या करना है, कैपिटल लगाना है। तो मोबाइल है अपने पास और लैपटॉप भी है। ठीक है, तो अभी हमारा ये जो आज का वीडियो है ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिल गई होगी।
और इस वीडियो को अगर वैल्यू कुछ मिले तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो ये हमारा स्विंग ट्रेडिंग का सीरीज है इसको आपने क्या करना है, पूरा देख लेना है और स्विंग ट्रेडिंग का आपका खुद का भी एक प्लान बनाना है। उस तरीके से आपने क्या करना है, ट्रेडिंग करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।